कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। क्या संबोधन कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, श्री सुदामा जी महाराज जो हैं द्वारिकाधीश के अभिन्न मित्र थे। ब्राह्मण तो थे, पर केवल ब्राह्मण ही नहीं, ब्रह्मवेत्ताओं में भी अग्रणी थे। नियम धर्म से ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे। जीवन की विषम से विषम परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने वाले थे। किंतु उनकी पत्नी जो थी वो दरिद्रा थी। दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। अब सुदामा जी का तो वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तमा हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय हैं, किंतु पत्नी का जब वर्णन आया तो उसको दरिद्रा बता रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यदि घर में दरिद्रता होगी तो दोनों के होगी। अरे कोई गरीब यदि होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि पति अमीर बना बैठा है, पत्नी गरीब है, और पति भले ही गरीब हो पर पत्नी के पास पैसा पर्याप्त रहता है, न जाने कौन सी जेब में 500 के निकल आते हैं धुलाई के समय, तो सब इकट्ठा करके माताएं रखती हैं। किंतु सुखदेव जी महाराज जो हैं पत्नी सुशीला देवी को दरिद्रा कह रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र वह है जिसकी तृष्णाएं अधिक हैं। सतु भवतु दरिद्रो यश्च तृष्णा विषादा। सुदामा जी के पास भी कुछ नहीं है और सुशीला के पास भी कुछ नहीं है। छोटी सी एक कुटिया है, उसी में निर्वाह करते हैं, पर सुदामा जी जो है धर्म के अनुरूप करते हैं, पर सुशीला जो है नित्य इसी चिंतन में रहती है कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सुदामा जी भिक्षा वृत्ति से और ब्राह्मण कर्म से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। भिक्षुक और भिखारी में भी भेद होता है। भिखारी वो होता है जो दर दर जो श्रीमान है उनके पीछे डोलता रहता है, महाराज ये करवा दो, इतना पैसा दे दो, हमारा ये काम करा दो। पर भिक्षुक वह होता है जो नियम धर्म के अनुसार अपना ब्राह्मण कर्तव्य करते हुए गिने चुने घरों से भिक्षा प्राप्त करता है और केवल पेट तक की व्यवस्था रखता है। आज का भोजन समय पे मिल गया, बस हो गया, भजन में अपने को प्रवृत्त रखता है। पर भिखारी वो है कि आज का भी मिल गया, टिफिन भी ले गए, कल का भी ले आए, और कोई सूखा पड़ा हो तो बोरी में भर के ले आए कि चलो 5-10 दिन और गाड़ी चल जाएगी। कई भिखारियों के ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसी सूचनाएं आती है कि मरने के बाद उसकी बोरी के नीचे हजारों लाखों का हिसाब मिला। आजीवन मांगते रहते हैं, खर्च कभी करते नहीं। तो भिखारी ऐसा होता है जिसकी तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती, पर भिक्षुक वो होता है जो समान रूप में रहता है। आज भी ब्रज मंडल में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कहीं जंगलों में बैठ करके भजन करते हैं और समय से जब भूख लगती है तब जाकर के भिक्षा किसी एक घर से लेते हैं, और वो घर भी वो पहले चिंतन करते हैं कि इनके घर में इनका व्यापार क्या है, शुद्ध पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सुदामा जी जो हैं वह परम ब्राह्मण हैं और उनकी पत्नी जो है वो दरिद्रा है। भगवान ने विचार किया कि ये तो परम संतोषी है, किंतु इसकी स्थिति इतनी विकट है तो कैसे न कैसे मैं इनको जो है सुख प्रदान करूं। तो मानो ब्राह्मण का वेश, भिक्षुक का वेश धारण करके भगवान स्वयं ही द्वारिकाधीश जो है उनके कुटिया पर जाकर के कहते हैं, भवती भिक्षाम देहि। भीतर से सुशीला जी आकर के कहती है, महाराज हमारे घर में तो सूतक लगा है। अच्छा देवी, कौन सा सूतक लगा है? जन्ना सोच होता है, मरना सोच होता है, 10 रात्रि पर्यंत का है कि अधिक समय का है, कितने दिन का है, उसके बाद हम भिक्षा लेने आए। सुशीला कहती है, महाराज हमारे यहाँ दरिद्र रूपी पुत्र जो है उसका सूतक निरंतर चलता रहता है। हमारे घर में दरिद्रता भरी हुई है और इतना भी अन्न नहीं है कि आपको प्रदान कर सके। ब्राह्मण ने कहा, भगवती ये तो सुदामा जी का घर है ना। सुशीला चौंक गई कि हमारे पति को भी कोई जानता है। अरे पैसे वाले प्रतिष्ठा वाले उनको सब जानते हैं, पर जो गरीब भिखारी किसी कुटिया में पड़ा हो किसे पता कौन है। तो सुदामा जी का जब परिचय उन महात्मा ने, ब्राह्मण ने जब दिया तो सुशीला तो स्तब्ध रह गई कि महाराज आप हमारे स्वामी को कैसे जानते हो। भिक्षुक कहता है, देवी आपके जो पति हैं वो तो साक्षात द्वारिकाधीश के साथ उन्होंने अध्ययन किया है सांदीपनी जी के आश्रम में, क्या आपको जानकारी नहीं है? अब तो सुशीला जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या द्वारिकाधीश, साक्षात द्वारिकाधीश से हमारे स्वामी का परिचय है? ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझसे तो आज तक उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई।
बोले देवी यदि नहीं छुपाई तो जाकर के पूछ लो, और एक मैं आपको विधान बताता हूं, यदि आप द्वारिकाधीश के पास उनको भेज दोगे तो हमेशा की आपकी दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी। अब तो तृष्णा और विशाल हो गई कि एक काम करने से ही इतना धन प्राप्त हो जाएगा तो क्यों न करें। प्राय युवावस्था में धन एकत्रीकरण की लालसा होती है, और जब पता चलता है कि थोड़े से पैसे लगा करके ही जुए के माध्यम से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है तो लोग हजारों लाखों उसमें डुबो देते हैं। अभी कल परसों ही एक चर्चा चल रही थी कि एक 20-22 वर्ष का बालक है, उसने 90 लाख रुपए हार गया जुए में, मोबाइल में गेम खेल खेल करके। तो पैसे बढ़ाने के चक्कर में घर वालों का भी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो तृष्णा सुशीला की बड़ी, तो उसने भी विचार किया कि भाई यदि एक जगह जाने से ही जब सारे संकट मिट सकते हैं तो मैं क्यों ना भेजूं। सुदामा जी महाराज भजन में बैठे थे, दौड़ी दौड़ी सुशीला आई, आकर के चरण दबाने लगी, महाराज हमने सुना है कि श्री द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले हाँ देवी सुना तो सही है तुमने। तो बोले आज तक आपने हमें क्यों नहीं बताया। बोले कौन विश्वास करेगा कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। आप जाकर के कहो कि प्रधानमंत्री जी हमारे परिचय के हैं, कौन विश्वास करेगा भाई। ना आपने कोई ड्राइंग रूम में उनके साथ फोटो लगा रखी, ना कभी सेल्फी ली, कोई प्रमाण आपके पास है ही नहीं। तो बोले महाराज यदि आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, तो मेरा एक निवेदन आपसे है कि आप उनसे एक बार मिल करके आइए। सुदामा जी ने विचार किया कि ऐसे तो ब्राह्मणी कहीं बाहर जाने नहीं देती, आज स्वयं से कह रही है। तो सुदामा जी के हृदय में भी हिलोरे उठने लगी, चलो कैसे न जैसे जाया जाए, घर परिवार में भी शांति होगी। सुदामा जी का हेतु है कि मित्र से मिलेंगे तो उनसे चर्चा होगी, मन प्रसन्न होगा। पर सुशीला का हेतु है कि जाएंगे तो माल लेकर के आएंगे। तो बोले देवी यदि मैं चला तो जाऊं पर कोई व्यवस्था तो हो। वो तो द्वारिकाधीश से इतने बड़े राजा के पास यदि जाऊंगा तो कुछ तो लेकर के जाऊं। तो सुशीला ने जाकर के 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई। सुदामा जी के घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि दोनों समय भोजन हो पाए। सुशीला ने जाकर के कैसे जैसे 4 मुट्ठी चावल तो मांग लाई, पर अब इतनी भी व्यवस्था नहीं कि उनको बांधे कैसे, बांध करके देना पड़ता है। तो एक जीर्ण शीर्ण वस्त्र कई जगह से विगलित हुआ है, उसी में बांध करके चावलों की वह पोटली जो है सुदामा जी को दे करके और उनको प्रस्थान करवाया।